Hello everybody, a very good afternoon. This is Ram sir. Welcome to you all in Varuna Academy. मैं आज आपके लिए जो है अल्कोहल का नॉमेनक्लेचर लेके आया हूँ, है ना। मैंने कहा था 1 by 1 हम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हैलोजन तक मैंने किया हुआ है, ठीक। और आज कुछ चीज़ें आपको जो है निश्चित तौर पे इम्प्रूव्ड दिख रही होंगी। प्लीज चेक करिएगा और रिस्पॉन्स आपका बहुत ज़रूरी है। तो काफ़ी कुछ चीज़ें जो है मैं ग्रेजुअली चीज़ों को जो है, मैंने कहा था ना लॉकडाउन में सोर्सेज कम थे, कम से स्टार्ट किया, अब ग्रेजुअली चीज़ें सही हो रही हैं। सो स्टार्ट करते हैं अल्कोहल का नॉमेनक्लेचर। इससे पहले हैलोजन कराया था, लगभग चीज़ें सेम है, बस यहाँ पे हैलोजन का क्या हम लोगों ने यूज किया था, प्रीफिक्स यूज किया, क्योंकि उन सब का प्रीफिक्स ही यूज किया जाता है। हैलोजन हो गया, बेंजीन का फेनिल हो गया, है ना, ठीक है। जैसे आप C6H6 को फीन कहते हो, H जब आप निकाल देते हो तो उसको क्या कहते हो, फेनिल कहते हो, उनका भी प्रीफिक्स यूज़ होता है। हैलोजन का प्रीफिक्स यूज़ होता है। आगे चल के आपका ईथर का जब नॉमेनक्लेचर हम पढ़ेंगे तो एल्कोक्सी का प्रीफिक्स यूज़ होता है और एल्काइल ग्रुप का प्रीफिक्स यूज़ होता है। और एक और है नाइट्रो, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये 5 ऐसे हैं जिनका प्रीफिक्स यूज़ होता है ना। कौन कौन सा? C6H5, ठीक, इनको हम क्या बोलते हैं, फेनिल बोलते हैं। व्हाट वी कॉल फेनिल। ये भी आप कहीं पे लिख सकते हो, फेनिल बोला जाता है इनको, इनका भी प्रीफिक्स यूज होता है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, एल्काइल का तो सबको पता ही है, ये एल्काइल ग्रुप है, ये भी आपका प्रीफिक्स है। और इसके बाद NO2 है आपका नाइट्रो, नाइट्रो भी आपका प्रीफिक्स यूज होता है, ठीक है। और एक सेकंड, 2 और लिख लीजिएगा, ठीक है, बिल्कुल 2 और लिख लीजिएगा। C6H5 फेनिल हो गया, एल्काइल हो गया, नाइट्रो हो गया, X का आपका क्या होता है, हेलो। और उसके बाद ध्यान दीजिएगा, एक लास्ट आपका RO है ना, OR लिख दे रहे हैं। ये जो R हो इसको कहते हैं एल्कोक्सी, एल्कोक्सी, ठीक। इन सभी का क्या होता है, ठीक है, अगर मैं सबकी मैं बात करूं, इन सब का क्या यूज किया जाता है, एज अ प्रीफिक्स यूज किया जाता है, एज प्रीफिक्स, है ना। यहाँ पे ऐसा कर लो, यूज्ड एज अ प्रीफिक्स, यूज्ड एज प्रीफिक्स, ठीक है। तो सबका प्रीफिक्स मैंने लिख दिया, फिनाइल हो गया, और ये आपका एल्काइल हो गया, नाइट्रो हो गया, हेलो हो गया, और एल्कोक्सी, ठीक है ना। उसके बाद आपका ये 5 हैं। तो इनका बेटा क्या यूज होता है, प्रीफिक्स यूज होता है। जब भी हम नॉर्मल के प्रीफिक्स समझ रहे हो ना, प्रीफिक्स क्या होता है, पहले आता है, किसके पहले आता है, एल्कीन के पहले आता है, ठीक। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं किसको बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं अल्कोहल को। और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार लगा रहे हैं, हाँ, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेना, क्योंकि टीचर्स का जो क्वेश्चन ये मन पसंदीदा पार्ट है, ठीक है, बहुत एकदम चुनिंदा पार्ट है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। नॉमेनक्लेचर में अल्कोहल छोड़ते ही नहीं है। तो याद रखिएगा, जैसा कि आपको टेबल के लिए जाना पड़ेगा अभी, है ना, आज कुछ नया आपको मिल रहा होगा, ठीक है। डेफिनेटली जो बहुत है ना चिपक करके बोर्ड से था, तो वो चीजें आज आपको दूर नजर आएंगी, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं, ये नोट कर लीजिएगा बच्चों सब लोग, ठीक है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले रूल्स की, ठीक, रूल्स की बात करते हैं। सबसे पहला ध्यान दो, अल्कोहल क्या होता है, अल्कोहल की बात मैं पर्टिकुलर भी कर, अल्कोहल का जनरल सिंबल क्या है, बोलो भाई। इसका जो जनरल रिप्रेजेंटेशन है वो ROH है, ठीक, बिल्कुल, क्या है भैया, ROH। R को हम लोग क्या कहते हैं, एल्काइल ग्रुप कहते हैं, एल्काइल ग्रुप कहते हैं, ठीक। एल्काइल ग्रुप क्या क्या हो सकता है, एल्काइल ग्रुप R से इंडिकेट किया जाता है, सबको पता है, R इज इक्वल्स टू CH3 C2H5 C3H7 एक्सेट्रा, ये सारे आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही आप और भी, है ना। एल्काइल ग्रुप क्या होता है, वो ग्रुप जो एल्केन का जब एक हाइड्रोजन रिमूव होता है, एल्केन का एक हाइड्रोजन रिमूव करते हो तो जो ग्रुप मिलता है वो एल्काइल ग्रुप कहलाता है, ठीक। तो कोई भी एक एग्जांपल के तौर पे क्रिएट करना चाहोगे, जैसे CH3OH, ये क्या है, CH3OH, ये एक आपका एल्कोहल है, ठीक। और हम क्रिएट कर सकते हैं C2H5OH, C2H5OH, ठीक है, ये भी क्या है, एक एल्कोहल है। और हम क्रिएट कर सकते हैं C3H7OH, ये भी क्या है, आपका एल्कोहल है, ठीक।
ये हो गया, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। अब हम बात करते हैं आगे, रूल में हम चल रहे हैं, इनका प्रीफिक्स क्या होता है। ठीक, एल्कोहल का प्रीफिक्स क्या होता है? प्रीफिक्स फॉर एल्कोहल, एल्कोहल बताइएगा भाई, प्रीफिक्स एल्कोहल के लिए क्या होता है? लिखवाया है टेबल में। ठीक, हाइड्रोक्सी होता है। क्या होता है बोलिए भाई? हाइड्रोक्सी होता है। ठीक, अब प्रीफिक्स कब यूज होगा, सफिक्स कब यूज होगा, अभी मैं बताता हूं। ठीक है, अभी आप नोट करो। और सफिक्स की मैं बात कर लूं, ठीक, ये बेसिक जानना जरूरी है। सफिक्स फॉर एल्कोहल, सफिक्स एल्कोहल के लिए क्या होता है? ठीक, तो ये ऑल होता है। क्या होता है बोलिएगा? ऑल होता है। ठीक, बिल्कुल। तो ये हो गया प्रीफिक्स, ये हो गया सफिक्स। ध्यान दीजिएगा, किसी भी कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप एक से ज्यादा हो जाए, ठीक, फंक्शनल ग्रुप एक से ज्यादा, जैसे एक ही कंपाउंड में एल्कोहल भी आ जाए, है ना, और आपका क्या कहते हैं कीटोन भी आ जाए, और भी ज्यादा आ सकते हैं, है ना, एल्कोहल भी आ सकता है, कीटोन भी आ सकता है, एल्डिहाइड भी आ सकता है, या कार्बोक्सिलिक भी आ सकता है। तो ऐसे में क्या होगा, हम एक जो होगा, जो आपका प्रेफरेंस ऑर्डर में सबसे आगे होगा, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड एल्कोहल के केस में, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड जो सबसे आगे होता है, तो एक को हम क्या मानेंगे, एक को आपका मेन फंक्शनल ग्रुप मानेंगे, ऐसा मदर जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो मेन फंक्शनल ग्रुप आपका बनेगा और बाकी के सब सबऑर्डिनेट बन जाएंगे। ठीक, तो जो मेन फंक्शनल ग्रुप होगा उसका क्या यूज होगा, उसका सफिक्स यूज होगा। ठीक है ना, जैसे अगर मैं बात करूं, ये एल्कोहल आपको समझ में आ रहा है, एल्कोहल के साथ में कीटोन ले लूं, तो कीटोन का क्या होता है, कीटो भी होता है, ओन भी होता है। तो कीटो एज अ प्रीफिक्स है, ओन क्या है, एज अ सफिक्स है। तो कीटोन एल्कोहल के रिस्पेक्ट में कीटोन आपका क्या होता है, प्रेफरेंस ऑर्डर में आगे है, प्रेफरेंस सीरीज में आगे है। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, वहां से क्या होगा, अगर कीटोन एल्कोहल दोनों कंपाउंड में लूंगा, एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, अभी उसको नोट नहीं करना है, भाई आएगा तो हम बताएंगे। ठीक है, इसको नोट नहीं करना है, यहां तक नोट करना है, इसके आगे भी नहीं। जैसे CH3 CH OH C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, तो ये तो एल्डिहाइड मैंने ले लिया, चलो कीटोन ही ले लेता हूं, ये हो गया कीटोन। ठीक है, नाउ इट इज कीटोन, ये कीटोन है आपका, C डबल बॉन्ड O, इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, तो ये हमारा प्रेफरेंस ऑर्डर में आगे है। ठीक, अगर ये प्रेफरेंस ऑर्डर में आगे है तो इसका क्या यूज होगा, इसका यूज होगा सफिक्स, ठीक, और इसका यूज होगा प्रीफिक्स। ठीक है ना, इसका यूज होगा प्रीफिक्स। ठीक, तो यहां पे हाइड्रोक्सी लगेगा, ना कि ऑल लगेगा। समझ में आया? देखो, मैंने प्रेफरेंस सीरीज भी आपको लिखाया है कि नहीं लिखाया है? जब फंक्शनल ग्रुप एक से ज्यादा हो जाए बच्चों, तो हम एक को जो प्रेफरेंस सीरीज में सबसे आगे होगा उसको हम लोग क्या मानेंगे, एज अ मदर फंक्शनल ग्रुप मानेंगे, एज अ मेन फंक्शनल ग्रुप मानेंगे। ठीक, कह सकते हो पेरेंट जो सबसे मेन हो गया, उनका उसका सफिक्स यूज करेंगे और बाकी सबका प्रीफिक्स यूज करेंगे। यही सिस्टम है। प्रीफिक्स पेरेंट कार्बन चेन के पहले आता है और सफिक्स पेरेंट कार्बन चेन के बाद आता है। ये मैंने रूल में दिखाया हुआ है। ठीक है, आपको उसमें भी फंक्शनल ग्रुप वाले में भी आपको मैंने बताया है। ठीक, तो वीडियोस पड़े हुए हैं, वहां से आप जो है देखो, एक मैंने नया इनिशिएटिव आप लोगों के लिए लिया है ना, नोट्स भी मैं अब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स का मैं लिंक देता हूं, तो आप जैसे कि क्या हुआ, पढ़ लिया, केवल आपको नोट्स चाहिए तो वहां से आपको नोट्स पे मिल जाएगी। ठीक है ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक अवेलेबल करा देता हूं, वहां से आपको मिल जाया करेगा। चलो, ये नोट कर लेना है आप सभी को इसका। ठीक है, नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल के फॉर्म में व्हेन वी यूज प्रीफिक्स, व्हेन वी यूज सफिक्स। अब हम बात करें, एक और एग्जाम्पल ले, CH3 CH2, ठीक है, CH2 CH Cl CH2, या एक काम करते हैं, एल्कोहल लगा दें फिर CH3। चलो, ये कंपाउंड है, ये भी फंक्शनल ग्रुप है, ये भी फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है ना, ये दोनों फंक्शनल ग्रुप है आपके, तो इसका तो प्रीफिक्स ही यूज होता है। तो यहां आपका क्या हो जाएगा, ये मेन फंक्शनल ग्रुप हुआ और इसका सफिक्स यूज होगा, है ना। तो सफिक्स अब यहाँ पे क्या है, तो इसका तो प्रीफिक्स यूज होगा, आप लिख सकते हो, यहाँ पे प्रीफिक्स यूज होगा, और इसके लिए क्या यूज होगा, इसके लिए सफिक्स यूज होगा। ठीक, और ध्यान दो, एल्कोहल को हम जो है, ठीक है, ये हो गया, इतना नोट कर लीजिए।
एक और पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, रूल नंबर 1 में काफी चीजें मैंने बता दी है ना। ये क्या है, व्हेन वी यूज, इसको कह सकते हो व्हेन वी यूज फॉर हाइड्रोक्सी, व्हेन वी यूज फॉर एल्कोहल एज अ हाइड्रोक्सी और एज अ ऑल, दोनों में से कब क्या कह सकते, तो इस तरीके से यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या यूज होगा इसके लिए बोलो, ये हो जाएगा हाइड्रोक्सी, ठीक, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा ऑल। चलो नोट कर लिया। एक चीज और लास्ट आपका यहां पे मैं लिख देता हूं, वो लास्ट आपका कौन सा है, प्रेफरेंस सीरीज में, ये आप वहां से भी देख सकते हो, बट इसकी जरूरत पड़ेगी तो इसको मैं अलग से यहां भी लिखा दे रहा हूं। एल्कोहल क्या होता है प्रेफरेंस सीरीज में, कार्बन कार्बन डबल या फिर कार्बन कार्बन ट्रिपल, ठीक है ना, कार्बन कार्बन ट्रिपल और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से आगे होता है ना, किसके लिए, फॉर नंबरिंग, फॉर नंबरिंग, नंबरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक, जैसे एक तरफ से फर्स्ट पोजीशन पे क्या आ रहा है, एल्कोहलिक आ रहा है, दूसरी तरफ से फर्स्ट पोजीशन पे आपका एल्कीन या एल्काइन आ रहा है, तो उस केस में क्या होगा, आप एल्कोहल को सेलेक्ट करें। जैसे ध्यान दो, हैलोजन आया था ना इससे पहले, हैलोजन आया था, याद है ना सभी को, हैलोजन और डबल और ट्रिपल बॉन्ड में किसको प्रेफरेंस देते थे, डबल और ट्रिपल को देते थे, लेकिन आप डबल ट्रिपल और एल्कोहल को जब आप कंपेयर करोगे, इसको अलग से जानते रहो, याद रहेगा, वहां सीरीज भी ठीक है, अच्छी बात है सीरीज याद है, बट आप अलग से जानते रहोगे तो ये फायदा करेगा आपको, ठीक। तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड से क्या होगा, ये आगे रहेगा, यानी आप एल्कोहल को प्रेफर करोगे ना कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफर करोगे। हमारा क्लियर हो गया, समझ में आया, इजंट इट। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ, ये आप नोट कर लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी रूल नंबर 1 आया नहीं है, ये बेसिक थे आपके, बेसिक आपको जानना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, जनरल, ये तो क्या हो गया, जनरल रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है, दिस वाज अ रिप्रेजेंटेशन, ठीक। और ध्यान दो, अगर जनरल फॉर्मूला की बात कर ले तो एल्काइल ग्रुप आपको पता ही है, एल्काइल ग्रुप थोड़ा सा बोलिएगा, एल्काइल ग्रुप का क्या होता है जनरल फॉर्मूला, CnH2n+1, क्योंकि एक हाइड्रोजन एलिमिनेट होता है, उसके बाद OH कर दो, ये हो गया क्या, जनरल फॉर्मूला एल्कोहल का, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम रूल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक। रूल नंबर 1 नहीं था, ये बेसिक था, बेसिक वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, बेसिक्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो आप पढ़ते रहो, ठीक है, आप पढ़ते रहो, कोई मतलब नहीं है। देखो, मैं चीजों को तोड़ करके बताने की कोशिश करता हूं ताकि डायरेक्ट आपको मिले, है ना, बहुत घुमा फिरा करके बताने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो डायरेक्ट कोशिश में करता हूं कि आपको डायरेक्ट आंसर्स में, ठीक है। अभी देखना एल्कोहल का नॉमेनक्लेचर कितना आसान हो जाएगा, आप खुद देखेंगे, ठीक है, बिल्कुल। नाउ इट इज गोइंग टू बी इजी, बिलीव में, आपको बस आराम से पढ़ना है, ठीक है। चलिए रूल नंबर 1 की बात करते हैं, ठीक। सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट पीसीसी, वो पीसीसी से फैमिलियर हो चुके होंगे। पीसीसी स्टैंड फॉर पेरेंट कार्बन चेन, ठीक है, पीसीसी स्टैंड फॉर पेरेंट कार्बन चेन। अब मजा भी आ रहा होगा, है ना, क्योंकि अब देखो, अब लगभग चीजें सेट हो गई हैं, ठीक है ना। आपको ना तो ऑडियो की प्रॉब्लम होगी मुझे लगता है, ना ही विजिबिलिटी फैक्टर, है ना, परेशान करेगा, ठीक। जो बहुत एकदम पास थे वो भी काफी डिस्टेंस हो गई है, अभी भी ठीक है, ठीक है। तो अब लगभग सोर्स आ गए हमारे पास, तो अब चीजें बहुत अच्छी हो गई। अब कंटेंट और इवन मुझे भी देने में मजा आएगा, है ना, क्योंकि पहले क्या था, थोड़ी सी परेशानी थी, लेकिन अब ठीक है। तो टाइम न लॉस करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट पीसीसी, इंक्लूडिंग those carbons करो डायरेक्ट, है ना। सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट पीसीसी इंक्लूडिंग those carbons where OH is directly attached to them, where OH is directly attached to them, मतलब उन कार्बन से OH जरूर लगा होना चाहिए, याद रखिएगा, ठीक।
तो अब हम आगे बढ़े, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्गेस्ट पीसीसी के साथ साथ ये कंपल्सन है कि OH वाला कार्बन हम नहीं छोड़ सकते, वो हर हाल में होना चाहिए। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, हम आगे बढ़ते हैं, सेकंड की बात करते हैं। ठीक है, रूल नंबर 2 क्या कहता है बताओ भाई, है ना, कलरफुल कर देता हूं आज, है ना, कलरफुल मार्कर भी लेके आया हूं। चलिए रूल नंबर 2 की मैं बात करूं, है नंबरिंग of PCC from the carbon which is nearby, है ना, nearby alcoholic, इसको हम लिख लेना alcoholic फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, वहां से हम लोग नंबरिंग करेंगे जो कि नजदीक होगा अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप के। ठीक है, ये चीज आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लिखिएगा, थर्ड की हम बात करते हैं। फॉर्मूले कैसा है, क्योंकि बाकी चीज तो आपको क्लियर ही है, फॉर्मूला ही डर है, क्योंकि ये दो आपके हो गए, बाकी सब फॉर्मूले पे डायरेक्ट चलते हैं, क्योंकि और इसमें ऐसा कोई रूल नहीं है। ठीक है, कि जो कि अलग से हमें करना पड़े। प्रीफिक्स सफिक्स मैंने बता ही दिया कब हम यूज करेंगे, बाकी सारे पुराने हैं। ठीक है, तो हम लास्ट आपका फॉर्मूला देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले ब्रांच, अब मैं डायरेक्ट लिखता हूं, ब्रांच प्लस पीसीसी प्लस, बोलिएगा भाई, ब्रांच प्लस पीसीसी प्लस एन आइन, उसके बाद क्या हो जाएगा, ऑल हो जाएगा। ठीक, फिर क्या हो जाएगा, ऑल हो जाएगा। एक आपका क्लासिफिकेशन भी है। ठीक है, एल्कोहल का क्लासिफिकेशन भी है, तो उसको भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाईहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल, तो उनको भी हम देख लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपके 3 इंपॉर्टेंट रूल है। ठीक है, कुछ कॉमन एग्जाम्पल आपके हम दे देते हैं। ठीक है, वो आपको जानना जरूरी है। ठीक, कॉमन एग्जाम्पल्स ठीक है, देख लेते हैं। अभी जो है मैं जो दे रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है, बस आप जानते रहो। जैसे ध्यान दो, CH3OH, इसको कहते हैं मेथाइल एल्कोहल, व्हाट वी कॉल मेथाइल एल्कोहल। ठीक, इंपॉर्टेंट है, कॉमन नेम डायरेक्टली हम लिख रहे हैं। नेक्स्ट की हम बात करते हैं। ठीक है, एक और लेते हैं एग्जांपल में, CH2OH, CH2OH। ठीक है, देख तो रहे ना भैया, इसका नाम क्या है बोलो भाई, इसका नाम है ग्लाइकॉल, व्हाट वी कॉल ग्लाइकॉल। इसको एथिलीन ग्लाइकॉल कहते हैं ना, ओ आर करके आप याद रखिए, इसको क्या कहते हैं, एथिलीन ग्लाइकॉल भी इसको कहा जाता है। ठीक है, एथिलीन ग्लाइकॉल। ठीक, और एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। ठीक है, कलरफुल एक बार कर देता हूं, देखता हूं, एक ही मार्कर यूज करो। ठीक है, बस रिस्पांस मैं आपका जानना चाहता हूं। ठीक है, कि किस तरीके से, क्या अट्रैक्टिव है कि नहीं। ठीक है, चलो भाई, इसका कॉमन नेम क्या है, ये है आपका ग्लिसरीन, दिस इज अ ग्लिसरीन, ये है आपका ग्लाइकॉल, या इसको हम ग्लिसरॉल भी कहते हैं, है ना। एक सेकंड, ग्लिसरॉल, क्योंकि अल्कोहल लिख रहे हैं तो ग्लिसरॉल लिखो, ग्लिसरॉल। ग्लाइकॉल हो गया, ये ग्लिसरॉल है। ठीक, तो इसको ग्लिसरॉल कहते हैं, इसको ग्लाइकॉल कहते हैं, कॉमन नेम है। ठीक है, अब एक चीज और मैं यहीं पे बता दूं बेटा, ये जो आपका एग्जाम्पल है ये किसका है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का एग्जाम्पल है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है। ठीक, ये किसका एग्जाम्पल है, ये वाला आपका। ठीक है, हाँ बिल्कुल, ये वाला किसका एग्जाम्पल है, ये है आपका डाईहाइड्रिक एल्कोहल। क्लासिफिकेशन की मैं बात कर रहा हूं, ये डाईहाइड्रिक एल्कोहल है। ठीक है, इसकी मैं बात कर लूं, ये कौन सा है, ये रेड वाला आपका, ये आपका है ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल है। क्लियर, अब ध्यान दो,
पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल क्या होता है, ठीक है, जैसे ग्लूकोज ले लो, ग्लूकोज क्या है, नंबर ऑफ OH ग्रुप है वहां पे, वो पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल हो गया, ठीक। तो पॉली टर्म जो है 2 से ही स्टार्ट हो जाता है। जैसे आप कार्बोहाइड्रेट में क्लासिफिकेशन पढ़ोगे, ठीक है, तो क्लासिफिकेशन में क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स 3 तरीके के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, अरे सॉरी क्या मैं बोल रहा हूं, ठीक है, समझिएगा, कार्बोहाइड्रेट 3 होते हैं, मोनोसैकेराइड्स, ऑलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स। तो जो ऑलिगोसैकेराइड है उसकी कैटेगरी कहां से कहां तक है, 2 to 10 है ना। जब 2 से 10 शुगर यूनिट के बीच में कुछ भी रहेगा तो वो ऑलिगो में जाएगा। लेकिन मैं पर्टिकुलर की बात करूं, 2 को डाइसैकेराइड्स बोलते हैं, 3 को ट्राइसैकेराइड्स बोलते हैं, 4 को टेट्रासैकेराइड्स बोलते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? वही चीज यहां पे है, वही चीज है यहां पे कि पॉलीसैकेराइड तो 2 से लग जाता है, क्योंकि एक को मोनो कहते हैं बट 2 से पॉली लग गया। बट आप पर्टिकुलर के लिए जाओगे तो डाइहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल, टेट्राहाइड्रिक, इस तरीके से बढ़ता जाएगा, लेकिन 2 के बाद ही टर्म पॉली है। तो ये सारे एग्जांपल जो आपको एक के अलावा यानी 1 के अलावा जितने भी हैं वो सारे पॉली है, ठीक है। तो ये कुछ कॉमन थे, इनको जानना जरूरी था, स्पेशली ग्लाइकॉल याद रखिएगा, ग्लिसरॉल याद रखिएगा, ठीक है। ये कुछ मैंने आपको एग्जाम्पल्स कॉमन वाले दे दिए, ठीक है। बाकी कुछ साइक्लिक में है तो कैटेकॉल वगैरह है, उसको भी हम आगे चल के साइक्लिक वाले में देखेंगे, ठीक है। बिल्कुल, क्रिशॉल हो गया, कैटेकॉल हो गया, ठीक है, तो वहां पे हम देख लेंगे। नोट कर लीजिएगा, बहुत बढ़िया, नोट हो गया, ठीक है। स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं एग्जांपल्स नॉमेनक्लेचर के, IUPAC के। IUPAC की मैं बात करता हूं, अब हम आ जाएंगे एग्जांपल्स पे, ठीक है। इवन आज मुझे भी काफी कंफर्टेबल महसूस हो रहा है, पढ़ाने में काफी कंफर्टेबल महसूस हो रहा है बच्चों, ठीक। नहीं तो होता क्या था, वही एकदम पूरी तरीके से चिपका मैं रहता था बोर्ड से, ठीक है। अब हम बात करते हैं एग्जांपल्स, ठीक है, IUPAC के। चलिए एग्जांपल नंबर 1 CH3OH। मेरी आदत है एकदम यहीं से स्टार्ट करता हूं ताकि आप सभी को पकड़ में आ जाए, ठीक है। भाई एक कार्बन है तो क्या बोलेंगे, मेथ बोलेंगे। सिंगल बॉन्ड हो गया, एन हो गया, 1 पे है ऑल, तो मीथेन 1 ऑल बोलो, या डायरेक्टली हम क्या बोल सकते हैं, मेथेनॉल बोल सकते हैं, ठीक है। क्या बोल सकते हैं बेटा, मेथेनॉल बोल सकते हैं। ये मैं एक यहां पे वो कर देता हूं, ठीक है, डिवीजन इक्वल है, ठीक है बेटा। इसको मेथेनॉल में क्योंकि 1 को मर्ज करके लिख सकते हो, ठीक। ध्यान देना यहाँ पे ई कब लगेगा कब नहीं लगेगा, मैं रिपीट कर देता हूँ, बताया हूँ, ध्यान दो। यहाँ पे AEIOU है तो यहाँ पे ई नहीं लगेगा, AEIOU यहाँ पे नहीं रहेगा। जैसे डाई ऑल हो जाए तो डी आ गया पहले, तो यहाँ पे ई लग जाएगा, ठीक है, पेरेंट कार्बन चेन के लास्ट में। चलिए सेकंड की बात करते हैं, C2H5OH। C2H5OH, इसका भाई नाम बताइए आप। C2H5OH की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो सिंपल है, बता सकते हो आप लोग। भाई एक तो आपका क्या है, एथिल अल्कोहल तो है ही, हम कॉमन की बात नहीं कर रहे, ठीक है। अभी हम IUPAC पे चल रहे हैं, ठीक है। आप इसको अगर कॉमन नेम जानना है तो आप लिख लो एथाइल अल्कोहल, एथाइल, एक सेकेंड, अल्कोहल, ठीक है ना। कॉमन नेम भी देखो, कॉमन नेम जैसे मैंने बताया था स्टार्टिंग में ना, बहुत ज्यादा कॉमन नेम तो पूछा भी नहीं जाता, बट कुछ कॉमन नेम इंपॉर्टेंट है जिनका IUPAC नेम बहुत लंबा होता है, ठीक है, जो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है IUPAC। तो वैसे केस में कॉमन नेम इंपॉर्टेंट है, तो जहां पे कॉमन नेम इंपॉर्टेंट होगा मैं खुद ही बोल दूंगा, ठीक है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एल्कोहल वगैरह भी पहचानना हम आपको सिखाएंगे, ठीक है। वहां पे मैं आपको और अच्छा जो है ये भी आपको इंक्लूड करूंगा, ठीक है, बताऊंगा। अब चलिए ध्यान दीजिए, थर्ड की हम बात करते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, CH3 CH2 CH2OH। इसका नाम खुद से बता लेंगे ना भैया, इथेन 1 ऑल करें इसका नाम, इथेन 1 ऑल या फिर एथेनॉल, दोनों ही करेक्ट है, ठीक है। इसका नाम 1 2 3 क्या नाम हो जाएगा, प्रोप, सिंगल बॉन्ड A 1 पे ऑल, प्रोपेन 1 ऑल हो जाएगा। क्लियर है, बहुत बढ़िया, नोट कर लीजिएगा।
हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, या फिर डायरेक्टली हम लिख सकते हैं प्रोपेनॉल। चलिए ध्यान दीजिएगा, फोर्थ की हम बात करते हैं, एग्जाम्पल फोर्थ। अब थोड़ा सा मैं इसमें और भी कुछ अलग तरीके का भी इस्तेमाल करूंगा। इसका नाम बताइए भाई, 1 2 3, क्या नाम हो जाएगा? कहीं से नंबरिंग हो सकती है, लेफ्ट साइड से भी, राइट साइड से भी, क्योंकि 2 पे क्या है आपका OH है। क्या नाम हो जाएगा बताइए भाई? प्रोप हो गया, सिंगल बॉन्ड, एन हो गया, 2 पे ऑल है। अब इसको कंबाइन नहीं कर सकते, इसको कंबाइन नहीं कर सकते, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, इसका कॉमन नेम क्या है? अगर इसके कॉमन नेम की बात कर ले, यहां पे मैं लिख देता हूं बेटा, इसका कॉमन नेम क्या है। मैं कॉमन नेम क्या करूं, साथ में जो इंपॉर्टेंट है वो मैं लिखता चलता हूं, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है बेटा मैं उसको साथ में लिखता हुआ चलूंगा, ठीक है। एल्कोहल की मैं बात कर रहा हूं, इसका कॉमन नेम क्या होगा, ठीक। तो इसका जो कॉमन नेम होगा वो होगा, देखो ये क्या है, नॉर्मल है कि नहीं बोलो, कहीं ब्रांचिंग है, CH2 CH2 CH3 नहीं है, तो इसलिए इसका वर्ड एक वर्ड यूज किया जाता है N स्टैंड फॉर नॉर्मल। और ये ओवरऑल क्या है, प्रोपाइल ग्रुप है, एल्काइल ही तो है, प्रोपेन था ये पहले, OH हटा दो प्रोपेन हो जाएगा CH3 मिला के। और वैसे ये क्या है, प्रोपाइल है, तो ये N प्रोपाइल में लिख दिया, N प्रोपाइल हो गया, ठीक, N प्रोपाइल हो गया। और 1 पे क्या है, एल्कोहल है, तो डायरेक्टली आपको लिखना पड़ेगा एल्कोहल, N प्रोपाइल एल्कोहल। चलिए आपका ये कॉमन नेम हो गया। इसकी हम बात करते हैं, इसका तो कॉमन नेम क्या होगा, प्रोपेन टू ऑल तो है ही है। ये कौन सा एल्कोहल है? ये जो सारे एल्कोहल आपने पढ़े ऊपर वाले है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये कैसे एल्कोहल थे? फर्स्ट सेकंड थर्ड सारे के सारे है ना, यहां मैं अगर कहां पे लिखूं, ठीक है यही लिख देता हूं, ये सारे एल्कोहल क्या थे, प्राइमरी एल्कोहल थे। एक सेकंड, ये प्राइमरी नहीं है, ये दोनों एल्कोहल प्राइमरी है, ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं, जगह है। कैसे एल्कोहल है? प्राइमरी एल्कोहल है। कैसे एल्कोहल है बेटा? प्राइमरी एल्कोहल है। यानी ये भी है ना एग्जाम्पल के फॉर्म में, ये देखो अब आपको ज्यादा अच्छा क्लियर होगा, ठीक है। बोथ ऑफ देम आर प्राइमरी एल्कोहल्स। व्हाई दे आर प्राइमरी एल्कोहल? क्वेश्चन अराइजेस, व्हाई दे आर प्राइमरी एल्कोहल्स, है ना। ये क्या है? ये आपका सिंपल मेथिल एल्कोहल ही है, ठीक है। इसका नाम क्या है? ये आप बोल सकते हो 0 डिग्री एल्कोहल, बट है आपका ये मेथाइल एल्कोहल। मेथाइल एल्कोहल याद रखिएगा, है ना, मेथाइल एल्कोहल। मेथाइल एल्कोहल याद रखिएगा बच्चों, ये कभी भी प्राइमरी एल्कोहल नहीं होता, ठीक। बच्चे गलती करते हैं कि ये प्राइमरी एल्कोहल आपका होता है, ठीक है। चलिए चलिए ध्यान दीजिएगा, मुझे लगता है यहां तक क्लियर है सब लोगों को। अब बात क्यों हुआ ये, व्हाई इट इज, ये क्यों प्राइमरी नहीं है, ये दोनों क्यों प्राइमरी है, और फिर इसका नेचर क्या है, ठीक। तो पहले मैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर देता हूं। मुझे लगता है प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी आप लोग जान भी रहे हो, ठीक है। क्लासिफिकेशन में आगे चल के आप 12th में भी पढ़ोगे, ठीक है। और मैंने आइसो और क्या कहते हैं नियो वाले में भी बताया था, डिस्कस किया था, ठीक है। बस प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी को मैं क्लियर कर देता हूं। ध्यान दो, OH जिस कार्बन से लगा है, ध्यान देना, बस मैं क्लियर कर देता हूं, 1 सेकंड लगेगा, उसको अलग से आपको नहीं करना, लिखना उतना नहीं है। OH जिस कार्बन से लगा है उससे कितने कार्बन लगे हैं? अगर एक भी नहीं लगा है, यानी सारे हाइड्रोजन है, तो ये क्या हो गया, 0 डिग्री एल्कोहल हो गया, या फिर इसी को हम कहते हैं मेथाइल एल्कोहल हो गया। क्लियर? OH जिस कार्बन से लगा है उससे अगर बेटा एक कार्बन लगा हुआ है, बाकी 2 हाइड्रोजन है, ठीक। OH जिस कार्बन से लगा है उससे अगर एक कार्बन लगा है, बाकी हाइड्रोजन है, तो वो क्या हो जाएगा, 1 डिग्री एल्कोहल हो जाएगा। 1 डिग्री एल्कोहल को हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी एल्कोहल भी कहते हैं, व्हाट वी कॉल प्राइमरी एल्कोहल कहते हैं, ठीक। और ध्यान दो, OH जिस कार्बन से लगा है, अगर उससे, जानना जरूरी है, IUPAC चल रहा है, बट ये टर्म भी कभी कभी क्लासिफिकेशन में ऐसे प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी बोल देता है, तो आपको आना चाहिए, ठीक है। अभी कितने, अभी एक भी नहीं लगाया ना, 2 लगाते हैं, चलो
अगर 2 कार्बन लगे हुए हैं तो इसको 2 डिग्री एल्कोहल कहा जाता है, या फिर इसको और भी हम क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं सेकेंडरी एल्कोहल कह सकते हैं। क्या समझ में आ रहा है बच्चों? दिस इज अ सेकेंडरी एल्कोहल। क्यों सेकेंडरी है? क्योंकि OH जिस कार्बन से लगा है उससे 2 कार्बन लगे हैं, OH जिस कार्बन से लगा है उससे 1 कार्बन लगा हुआ है, OH जिस कार्बन से लगा है उससे 1 भी कार्बन नहीं लगा, तो ये 0 डिग्री है। ये कौन सा डिग्री है? 1 डिग्री है। ये कौन सा डिग्री है? 2 डिग्री है। ठीक, अब एक और एग्जांपल क्रिएट होगा। क्या होगा भाई बोलो? OH जिस कार्बन से लगा है 3 कार्बन भी तो लग सकता है। अगर ये 3 कार्बन होगा तो इसको बेटा 3 डिग्री एल्कोहल कहा जाता है। ठीक है, 3 डिग्री एल्कोहल, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं, है ना, टर्शियरी एल्कोहल। व्हाट वी कॉल टर्शियरी एल्कोहल कहा जाता है। ठीक है ना, क्या कहते हैं बेटा? टर्शियरी एल्कोहल कहते हैं। तो ये चीज आप चाहो तो अपने लिए लिख सकते हो एक कॉर्नर पे कहीं, क्योंकि आप लोग पेन कॉपी लेके, मैंने कहा है ना पेन कॉपी लेके बैठा करिए, तो चाहो तो आप कहीं भी इसको लिख सकते हो पहचानने के लिए। अब इसी बिहाफ पे इसको क्लासिफाई करना है। घास पास तो नहीं हो गया है, समझ में तो आ रहा है भाई? देखो ये हो गया, ये आपका, ठीक है, तो ये प्राइमरी एल्कोहल, ये दोनों ही प्राइमरी एल्कोहल है। ये मेथिल एल्कोहल, या हम इसको क्या कह सकते हैं, और 0 डिग्री एल्कोहल कहते हैं। वैसे 0 डिग्री शो तो नहीं करता, बट क्यों मैं 0 बोल रहा हूं आप समझ रहे होगे। देखो OH जिस कार्बन से लगा, एक्चुअली में ये कार्बन से लगा कि हाइड्रोजन से? बच्चे हाइड्रोजन से मत समझना, इसका सही में स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, क्योंकि आपको पता है हाइड्रोजन तो कार्बन से न जुड़ा है, हाइड्रोजन की जब वैलेंसी 1 होती है ना। अब आप बताओ OH किससे जुड़ा है? कार्बन से। क्या कार्बन किसी से लगा है? नहीं लगा। ठीक है, तो इसलिए ये मेथाइल एल्कोहल है। अच्छा यहाँ देखो OH जिस कार्बन से लगा है, थोड़ा C2H5 को ओपन करें क्या? बच्चों को नहीं दिख रहा है ना? ठीक है, देखो C2H5 समझ लो, प्राइमरी मैंने लिख दिया है, बट मैं यहाँ ओपन करके दिखा दे रहा हूँ। C2H5 को क्या लिख सकते हैं? CH3CH2OH, हमारा राइट और नॉट लिख सकते हैं। CH3CH2OH, भाई C2H5 भी तो है। तो ये OH जिस कार्बन से लगा है उससे कितना कार्बन लगा है? 1 ही ना लगा है भाई, देखो ना, OH इससे लगा है भैया, ये हाइड्रोजन से मत देखो, हाइड्रोजन ऊपर नीचे है इससे, और ये कार्बन, ये भी हाइड्रोजन कार्बन से लगा है, तो 1 से लगा है, तो इसलिए ये प्राइमरी है। चलो इधर आ जाओ, इसको क्या लिख सकते हो? इसको कंबाइंडली अगर लिखना चाहो C3H7OH। भाई देखो, इसको कंबाइनली लिखना चाहें तो C3H7OH, ये तो होगा। तो बच्चे इसको देख करके इसको टर्सरी बता देते हैं, क्योंकि 3 कार्बन नजर आ रहा है। अरे नहीं भैया, ये टर्सरी नहीं है। क्यों नहीं है बताओ भाई? सिंपल सी बात है, आप मुझे बताइए, इधर आ जाओ, इसको छोड़ो, यहां पे OH जिस कार्बन से लगा है भैया उससे 1 ही ना लगा है भाई। OH इस कार्बन से लगा, इससे ये लगा है ना, इससे कितने लगे? उससे हमसे क्या मतलब भाई? मेरी दोस्ती आपसे, आपकी दोस्ती 50 लोग से है, तो हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, है कि नहीं? लेकिन मेरी तो कनेक्टिविटी एक ही से बोली जाएगी ना। बस वही चीज है कि OH जिस कार्बन से लगा है उससे कितने लगे, तो OH एक कार्बन से लगा है, इससे ये लगा हुआ है, इससे कितने लगे हैं उससे मैटर नहीं करता। अभी आपका उसको, हाँ वो मैटर नहीं करता। तो ओवरऑल कितने आ रहे हैं बोलो? 1 2, अब देखो यहाँ पे 1 लगा, 1 हो गया, ये नहीं काउंट होगा, तो आपका ये प्राइमरी हो गया। इज इट क्लियर? तो ये बेटा क्यों प्राइमरी था, इसको हम हटा देते हैं क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है। तो अब आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। क्या समझ में आ गया होगा बोलो भाई? आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी क्लासिफाई करना। ये कौन सा एल्कोहल है? प्रोपेन टू ऑल तो है, ये साथ ही साथ कौन सा एल्कोहल है? हाँ, ये कॉमन में यूज किया जाता है, बोलो भाई। OH जिस कार्बन से लगा है, ये वह है वो कार्बन, उससे ये भी लगा है और ये भी लगा है। भाई ये कार्बन, ये लेफ्ट साइड में भी किया हुआ है, राइट साइड में भी किया हुआ है, किया है ना? बोलो भाई, बिल्कुल किया है, यहां पे भी, यहां पे भी। अब बोलने का मतलब क्या है आप लोग ठीक है, समझ रहे हो ना? समझने की जरूरत है, क्योंकि हम मान रहे हैं आप सभी लोग पेन कॉपी लेके बैठे हुए और चीजों को करते हुए चल रहे हो। ठीक है, यही बेस्ट वे है ऑर्गेनिक समझने का बच्चों। चलिए, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? सेकेंडरी एल्कोहल हो जाएगा, सेकेंडरी एल्कोहल। चलिए, सेकेंडरी एल्कोहल को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 डिग्री एल्कोहल आप लिख सकते हो।
2 डिग्री एल्कोहल। तो प्लीज बच्चों नोट कर लीजिएगा आप लोग, हाँ बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। एक नाम उसका और है, उसको भी हम लोग लिख लेते हैं बेटा। वो नाम क्या है बताओ, बड़ा इंपॉर्टेंट है, सोच के बताना इसका नाम और क्या हो सकता है। ठीक है, हाँ वो नाम मैं बता देता हूं। ठीक है, CS3, इसको थोड़ा सा अरेंजमेंट में चेंज कर रहा हूं, CS3 CH CH3 लेक्चर। हाँ इससे पहले वाले लेक्चर में जहां मैंने एल्काइल ग्रुप पढ़ाया है, ठीक है, GOC लेक्चर नंबर आई थिंक 3 में है। ठीक है, जहां मैंने 3 या 4 में है देखना, जहां मैंने एल्काइल ग्रुप पढ़ाया है CH3CH CH3OH। ठीक, इस ग्रुप को मैंने क्या बताया है बोलो, इस ग्रुप को कहते हैं आइसो ग्रुप कहते हैं। याद आया, इसको क्या कहते हैं, आइसो कहते हैं। कितने कार्बन है, 1 2 3, इसका नाम हो जाएगा आइसोप्रोपाइल। क्या नाम हो जाएगा, आइसोप्रोपाइल हो जाएगा। ये आइसोप्रोपाइल और ये OH है तो डायरेक्टली एल्कोहल हो जाएगा, तो आइसोप्रोपाइल एल्कोहल क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। तो बेटा कितने हो गए, प्रोपेन टू ऑल तो है ही है, सेकेंडरी एल्कोहल भी है, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल भी है। तो प्लीज एक बार आप लोग नोट कर लीजिएगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब मैं आगे बढ़ूंगा, देखो मैं कॉमन नेम भी अभी, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि क्लासीफाई क्लासीफाई द फॉलोइंग कंपाउंड्स एज अ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल, तो आपको वहां पे जानना पड़ता है। दूसरी चीज कभी कभी आ जाता है कन्वर्जन, आइसोप्रोपिल एल्कोहल से 1 क्लोरो प्रोपेन बनाओ, कुछ ऐसा आ जाएगा, तो आपको आइसोप्रोपिल एल्कोहल पता ही नहीं होगा, प्रोपेन टू ऑल पता है बट आइसोप्रोपिल नहीं पता है, इसलिए जानना ये भी जरूरी। तो जो कॉमन नेम इंपॉर्टेंट है, जिसकी जरूरत है, ठीक है, उसको मैं लिखवाता हुआ साथ में चलूंगा। ठीक है, प्लीज नोट कर लीजिए। हो गया, ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। कुछ और अभी तो एग्जांपल्स आने हैं भाई, अभी तो ये सारा जो है अभी आपका ये टेलर है, ये तो अभी ट्रायल चल रहा है, अभी तो पूरी है ना, क्या बोलते हो इसको, मूवी पूरी आनी है ना, अभी तो पूरे एग्जांपल्स बाकी हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, ये आपका अभी कह सकते हो ना ऐसा डेमो हो गया है ना, अभी तो कुछ क्वेश्चंस मैंने दिया हुआ है। ठीक है, ट्रेलर है। अभी हम देखते हैं आगे जो है कुछ अच्छे एग्जांपल्स लेते हैं, उनको हम लोग करते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे CS3 CHOH CHOH CS3। ठीक है, चलिए इसका नाम बताइए, इसका नाम क्या हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा बताओ भाई। टोटल हमने काउंट कर दिया, चाहे लेफ्ट से काउंट करो चाहे राइट से काउंट करो, है ना, लेफ्ट राइट समझ रहे होंगे ना, इधर से काउंट करो फिर भी सेकंड पे OH है, इधर से काउंट करो फिर भी आपका OH आपका सेकंड पे है। ठीक, कहीं से भी कर सकते हो आप, है ना, कहीं से भी कर सकते हो। तो इसका नाम खुद से आप लोग करिए, मैं ठीक है, आपने कर लिया इसको। चलिए देखते हैं भाई क्या हो जाएगा भाई। टोटल कार्बन 4 है, तो ये हो जाएगा ब्यूट। देखो ब्रांच अभी कोई नहीं है क्योंकि ये आपका सफिक्स बनेगा, तो ब्यूट हो गया, ब्यूट हो गया। उसके बाद देखो 2 पे भी है 3 पे भी है, तो ब्यूट। एक सेकेंड, कहीं पे डबल बॉन्ड तो है नहीं, तो आपका ए नहीं लगेगा, ब्यूटेन हो गया। अब ध्यान दो 2 3, 2 पे भी है और 3 पे भी है और, तो 2 3 और क्या हो गया, 2 बार आने से ये लग जाएगा डाई, और ये हो जाएगा ऑल। ठीक, तो ये डाई तो छोटा हो गया, एक सेकेंड, है ना, डाई छोटा हो गया, तो क्या हो जाएगा बोलो भाई, ये हो जाएगा 2 3 डाइऑल। अब ध्यान दो यहाँ पे डी है तो ये ई लग जाएगा, क्या नाम हो जाएगा, ब्यूटेन 2 3 डाइऑल। ठीक, तो ये तो अभी छोटे छोटे एग्जांपल्स में ले रहा हूं, मैंने कहा था ना ये अभी आपका ट्रेलर है, अभी पूरी पिक्चर आनी बाकी है, तो मैं एज अ ट्रेलर के उसमें जो है 3-4 क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है, ये डाइहाइड्रिक एल्कोहल का एग्जाम्पल भी है। ठीक है, ये कौन सा एल्कोहल है, प्राइमरी है कि सेकेंडरी है,
किसी एक OH को पकड़ो, इस OH के हिसाब से 1 2, देखो भाई देखो ये OH इस कार्बन से 1 2, OH इस कार्बन से लगा 1 2 सेकेंडरी, OH इस कार्बन से लगा 1 लेफ्ट साइड 1 राइट साइड, तो फिर से क्या हो गया ये, फिर से ये सेकेंडरी हुआ, ठीक है। तो वैसे सेकेंडरी एल्को। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। CH3 इसका नाम बताइए। चलिए भाई इसका नाम बताइए, इसमें तीनों चीज मुझे जाननी है, कॉमन नेम भी जानना है, इसका कॉमन नेम क्या होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क है, लाइन बना देते हैं, ठीक। इसका IUPAC भी मुझे जानना है, ठीक, और इसका मुझे क्या जानना है, क्लासिफिकेशन भी जानना है ना। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या हो जाएगा, सेकेंडरी टर्सरी क्या है, ठीक है। तो ये हमें तीनों जानना है। कॉमन नेम की मैं बात करूं, सोचो इस ग्रुप को क्या कहते हैं, इस पर्टिकुलर ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, दिमाग लगाओ भाई, इसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड नियो ग्रुप। क्या कहते हैं बोलो भाई, इसको नियो कहा जाता है, ठीक, ये नियो है। अगर ये नियो है तो फिर आपका क्या हो जाएगा, टोटल कार्बन तो काउंट ही होने हैं, तो 1 2 3 4 टोटल कार्बन कितने होंगे, 1 2 3 4 है ना। तो ये हो जाएगा नियो ब्यूटाइल, इसका नाम हो जाएगा, देखो यहां मैं लिख दे रहा हूं, इसका नाम हो जाएगा नियो ब्यूटाइल। ब्यूटिल बोलो या ब्यूटाइल दोनों ही सही है, नियो ब्यूटाइल हो गया और ये एल्कोहल आ गया, एल्कोहल। समझ में तो आ रहा है ना भैया, घच हुआ क्या, ठीक है, नियो ब्यूटाइल एल्कोहल। IUPAC पे आइए भाई, IUPAC की मैं बात करता हूं, क्लासिफिकेशन अभी छोड़ो। IUPAC क्या करोगे, सिंपल नंबरिंग कर लो 1 2 3, ठीक, एक तरफ आपका ब्रांच आ गया, एक तरफ सीधा OH आ गया, क्या नाम हो जाएगा बोलो भाई, 2 मेथाइल। ओवरऑल कार्बन कितने हैं बोलो, 3, तो क्या हो जाएगा प्रोप, 2 मेथाइल प्रोप, सिंगल बॉन्ड एन हो जाएगा प्रोपेन, और 2 पे ऑल है, 2 ऑल, तो IUPAC हो जाएगा 2 मेथाइल प्रोपेन 2 ऑल। और वैसे कॉमन नेम क्या हो जाएगा बोलो भाई, कॉमन नेम की बात कर लो मैं, नियो ब्यूटाइल एल्कोहल हो जाएगा। क्लासिफिकेशन की बात करूं, OH जिस कार्बन से लगा है उससे कितने लगे हैं, 1 2 3, तो कितने हो गए बोलो, ये टर्सरी एल्कोहल, इसको 3 डिग्री बोलो या क्या बोलो, टर्सियरी एल्कोहल। अब हम मूवी की तरफ बढ़ रहे हैं ना, ट्रेलर हमारा हो गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम बढ़े आगे भाई, कुछ क्वेश्चंस और लेते हैं। नेक्स्ट की हम बात करते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड C OH सिंगल बॉन्ड CH OH सिंगल बॉन्ड CH CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं, एक काम करते हैं, इधर भी एक CH3 कर दें, थोड़ा सा मैं लेवल बढ़ा दूं। चलिए अब बताइए भाई इसका नाम क्या होगा, थोड़ा सा मैंने लेवल बढ़ाया है, आराम से हो जाना चाहिए। नंबरिंग डिसाइड करो, राइट साइड से या लेफ्ट साइड से, वे देखो राइट लेफ्ट निकलता है, अब अंडरस्टूड हो जाना चाहिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो देखो 1 2 3 4 5 6 इधर जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 इधर भी जा रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम बात करते हैं नंबरिंग की, इधर से सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड भी है, इधर से सेकंड पोजीशन पे केवल CH3 है, डबल बॉन्ड के साथ CH3 इधर है, तो एक तो ज्यादा हो गया, दूसरा थर्ड पे एल्कोहल है, थर्ड पे एल्कोहल है, तो कुल मिलाकर के इधर पल्ला भारी है ना, पलड़ा इधर का भारी है, तो क्या हो जाएगा ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो क्या हो जाएगा टोटल बोलो भाई, ब्रांच आपका एक ये है एक ये है, ठीक, तो ब्रांच में आपका हो जाएगा 2 5 डाई मेथाइल, 2 5 डाई मेथाइल। ओवरऑल कार्बन कितने हैं 6, तो क्या हो जाएगा बोलो भाई, हेक्स 2 पे इन है, हेक्स 2 इन, ठीक है ना, हेक्स 2 इन हो जाएगा। और उसके बाद क्या है, कहां पे ऑल है, 3 4 डाई ऑल, ठीक है। तो देखो भाई ये हो जाएगा आपका 3, उसके बाद 4 3 4 डाई ऑल, ठीक है ना, क्या हो जाएगा बोलो भाई, हेक्स 2 इन 3 4 डाई ऑल।
3 पे भी ऑल है, 4 पे भी ऑल है, तो 3 4 डाई ऑल हो जाएगा, हेड्स टू इन हो जाएगा। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिएगा, आसान एग्जांपल था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल और भी थोड़ा बढ़ाते हैं। ठीक है, हाँ मैंने थोड़ा सा जानबूझ करके किया है, इसको खुद से करिए। चलिए इसका नाम बताइए भाई। ट्रिपल बॉन्ड भी डाला है, डबल बॉन्ड भी डाला हुआ है, इसको कैसे करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7। क्या मैंने जो नंबरिंग की है ठीक की है? बोलो बच्चों, नंबरिंग इज इट ओके और नॉट? इज इट ओके और नॉट? check it out whether it is correct or not and tell me the correct way if it is not. I think it should be, बिल्कुल ये करेक्ट है। 1 2 3 4 क्यों करेक्ट है? क्योंकि डबल बॉन्ड है। क्यों नहीं करेक्ट है? क्योंकि इधर से करोगे तो ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, इसलिए इधर से करेक्ट नहीं है, इधर से करेक्ट है। चलिए ब्रांच हमारे पास क्या है? ब्रांच ये है CH3, ये है CH3, ये है C2H5, इतने हमारे पास ब्रांचेस हैं। ये एक्चुअली में CH3 है, ये एक्चुअली में CH2 CH3 है। छोटा तो नहीं हो रहा है ना भैया? ये आपका क्या है? CH3 है। ठीक है, अब सोचो, ठीक है, क्लियर हो गया ना? तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, है ना, अपने कन्वीनियंस के लिए। इसको कर सकते हैं C2H5, इसको कर सकते हैं CH3, इसको भी कर सकते हैं CH3। अब बताओ, अभी इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम होगा बच्चों, देखो यहाँ पे एथाइल सबसे पहले लिखा जाएगा। एथाइल मेथाइल में दो ही तरीके की ब्रांच है, तो एथाइल पहले लिखा जाएगा, तो हो जाएगा 4 एथाइल। 4 एथाइल। ओवरऑल कार्बन कितने हैं? ठीक है, अभी एक ब्रांच और है, बोलो 3 5 डाई मेथाइल। 3 5 डाई मेथाइल। ओवरऑल कार्बन कितने बेटा? 7 है, तो क्या हो जाएगा? हेप्ट, है ना, 7 है तो क्या हो जाएगा? हेप्ट हो जाएगा। हेप्ट हो गया। 1 पे इन है, ठीक है ना, और 6 पे आइन है, तो क्या हो जाएगा? हेप्ट। हेप्टीन कर दो, 6 आइन कर दो। अच्छा एक सेकंड, नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं। हेप्ट यहां पे पहले लिख लो, हेप्टीन कर दिया, यहां पे नीचे लिख देता हूं, ठीक है, स्पेस दे करके। हेप्ट इन हो गया, 6 आइन हो गया। अभी एल्कोहल भी तो है, 4 ऑल है, तो यहां पे ये हटा करके अब लगा दो 4 ऑल। क्लियर? 4 एथाइल, 3 5 डाइमेथाइल, हेप्टीन। 1 पे इन है, आप और अच्छा लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ऐसा नहीं कि अगर ये हेप्ट 1 इन कर दिया तो कोई दिक्कत है। ठीक है, होप ई वाला कॉन्सेप्ट तो क्लियर ही है ना? ठीक है, ये आपका हेप्ट 1 इन, 6 आइन, 4 ऑल हो गया। तो ओवरऑल नेम क्या हो गया बेटा? 4 एथाइल, 3 5 डाइमेथाइल, हेप्ट 1 इन, 6 आइन, 4 ऑल। ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं देता हूं, इसको भी खुद से करिएगा और मुझे बताइए। ठीक है, बिल्कुल बड़ा मजेदार क्वेश्चन ये भी है। CH3 CH2 CH2 OH, यहां पे कम मैं स्पेस नीचे की तरफ करता हूं। चलिए एक काम करता हूं, एक पे क्लोरो लगा देता हूं, एक पे ब्रोमो लगा देता हूं। ठीक है, ठीक, चलो एक नया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, लगभग सारे टाइप इसमें कवर हो जाएंगे। ठीक है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक, इसके बाद क्या होगा, मैं कुछ 1 या 2 क्वेश्चन फिर से आज मैं दूंगा,
उसका आंसर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालना है, ठीक है। सोचो इसका आंसर क्या होना चाहिए, दिमाग लगाओ। अकॉर्डिंग टू यू व्हाट शुड बी द आंसर। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान तरीका है, मैं आसानी से आपको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। कैसे होगा इसको CS2 कर लो भाई, ठीक है। कर लिया, खुद से जरूर ट्राई करिएगा ये क्वेश्चन, पॉज करके जरूर ट्राई करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। एनसीईआरटी का है ना, बहुत बार टीचर तो खूब देते ही हैं ये क्वेश्चन, और एनसीईआरटी का मन पसंदीदा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से इसको बताया हुआ है कि कैसे कैसे होगा, ठीक है। तो चलिए ठीक है, देखते हैं क्या हो जाएगा भाई। बच्चों ने नंबरिंग कर लिया 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। क्या कुछ ऐसे किया है, सबसे लंबी चेन यही नजर आ रही है। फिर से वही बात है ना, मैंने कहा है ना, गलती यही करनी है, यहां से सीख करके परफेक्ट गाना है। तो फिर से मैंने गलत नंबरिंग की है, जानबूझ करके मैंने किया है जी। नहीं, ये ऐसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, सोचिए। बिल्कुल, दिस इज अ कंप्लीटली रॉन्ग वे। मैंने कहा था वो कार्बन नहीं छूटना चाहिए जहां पे OH डायरेक्टली लगा है, OH इस कार्बन से लगा है, OH इस कार्बन से लगा है। तो कहने का मतलब ये दोनों कार्बन तो 100% नंबरिंग में रहेंगे, और दोनों ही छूट गए थे। लंबी तो चेन थी खूब, लेकिन छूट गए थे। तो या तो यहां से नंबरिंग स्टार्ट हुई है, तो यहां से देखो भाई 1 2 3 4 5 6 कार्बन की ही चेन बन रही है। यहां तो 8 कार्बन की बन रही थी, बट 8 को नहीं लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों, ये कंपल्सन है कि जहां एल्कोहल लगा है उसको नहीं छोड़ सकते। तो उसको वो बिना छोड़े हुए जितने कार्बन की चेन बन पा रही है उसको आपको बनाना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बोलो भाई, ये हो जाएगा 1, हाँ। अब एक सेकेंड, इधर से क्लोरीन आ रहा है, इधर से ब्रोमीन, क्योंकि देखो थर्ड पोजीशन पे 1 2 3 पे क्लोरीन, 1 2 3 पे ब्रोमीन। ब्रोमीन आ जाएगा प्रेफरेंस में 1 2 3 4 5, सॉरी 5 6 हो जाएगा बेटा, ठीक है बेटा, ये 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे पूरा अच्छे से लिख लो भाई, अभी ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6, क्यों इस तरफ से नंबरिंग है, क्लियर? क्योंकि इधर से इसलिए है क्योंकि थर्ड पे Br है, Br अल्फाबेटिकल में आगे आता है, इसलिए दिया जाएगा। अब ब्रांच कहाँ कहाँ है, ये है ब्रांच, ये है ब्रांच, और ये है ब्रांच, और ये है आपकी ब्रांच। तो ओवरऑल कितने ब्रांच निकल के आए बोलो भाई? ओवरऑल 4 ब्रांच आपके हैं। तो क्या हो जाएगा बोलो भाई, ये 2 पे आपका एथाइल है, 5 पे भी एथाइल है, तो इससे पहले तो ब्रोमो आ जाएगा। तो लिखो भाई 3 ब्रोमो 4 क्लोरो, ठीक है। और बेटा आपका 2 5 डाई एथाइल, भाई देखो कंबाइंडली ये है क्या, C2H5 ही तो है। C2H5 यहाँ पे भी क्या है, C2H5, तो ये डाई एथाइल हो गया। तो 3 ब्रोमो 4 क्लोरो 2 5 डाई एथाइल। ओवरऑल कार्बन कितने हैं बोलो भाई, 6 है। तो हेक्स हो जाएगा, हेक्स हो गया, और हेक्स के बाद हर जगह ए नहीं है तो हेक्सेन हो जाएगा। 1 6 डाइऑल। हेक्स क्यों हुआ, क्योंकि 6 कार्बन। एन क्यों हुआ, क्योंकि सिंगल बॉन्ड एवरीवेयर। एंड 1 and 6 डाइऑल क्यों होगा, क्योंकि 1 पे भी एल्कोहल है, और एक सेकेंड 1 पे भी एल्कोहल है, 6 पे भी है, तो 1 6 डाई ऑल हो जाएगा। और यहाँ पे ई लग जाएगा, क्यों ई लगेगा, क्योंकि यहाँ पे डी है, ठीक है। यहाँ पे डी है ना, AEIOU होता तो यहाँ पे ई ना लग, तो हेक्सेन 1 6 डाई ऑल हो जाएगा। तो ये बच्चों इसका नाम है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका HW है, नोट कर लीजिएगा अच्छे से, प्लीज नोट इट डाउन एवरीवन। बहुत बढ़िया, ग्रीन वगैरह यूज किया है, ठीक है। देखते हैं रिस्पांस कैसा रहता है, तो फिर से हम, है ना, कलरफुल यूज करना है कि नहीं, ठीक है। अब हम बात करते हैं बच्चों होमवर्क की। हाँ, होमवर्क जरूरी है, इसको खुद से करके आइएगा, ठीक है। HW, ठीक, CH3 CH2 CH CH2 OH CH CH2 Cl CH। मैं जानबूझ करके कुछ क्वेश्चन आपको देता हूं ताकि आप थोड़ा सा जरूर उलझें, ठीक है ना।
जब उलझेंगे तभी जा करके मजा आएगा, ठीक है। हाँ, एक काम करता हूँ, एक जगह डबल बॉन्ड भी मैं करता हूँ कंसीडर, ठीक है। ठीक है, कोई नहीं, डबल बॉन्ड मैं अगले में देता हूँ। ये पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन, so there are two questions that you people are required to complete it properly, okay। ये दोनों क्वेश्चन आपको करना है, होप, ठीक है। सब इसको नोट कर लीजिए दोनों क्वेश्चंस को आप लोग। होप एवरीबडी इज एंजॉयड सो लॉट। सो इट वाज अ वंडरफुल क्लास फ्रॉम माय साइड। आप आई हैव गिवन माय 100%, ठीक है। 100% तो कोई नहीं दे सकता, बट फिर भी मैं कोशिश किया, जितना ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबल हो सकता था मैंने किया, ठीक है। अब आप लोगों का काम रह गया है, आपको अच्छे से इसको तैयार करना है, ठीक है। अच्छे से तैयार करके आंसर ज़रूर देने हैं, क्योंकि एक कनेक्शन बहुत ज़रूरी होता है ना, स्टूडेंट और टीचर के बीच में। तो दिस इज़ फॉर यू ओनली, दिस वीडियो इज़ जस्ट मेड फॉर यू पीपल। तो प्लीज़ सपोर्ट ऑल्सो, योर सपोर्ट इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट। सो थैंक यू सो मच, विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।